अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए वीडियो के साथ। आज ईद का दिन है और बहुत बहुत सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सबको खैर आफियत से रखे, सबको सेहतयाबी दे। तो आज से एक हम नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। और ये बहुत ही मुनफरद किस्म की जो और बिल्कुल दिलचस्प किस्म की कहानी है इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा, और जो कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं और जिनको सुन के आप यकीनन हैरान भी होंगे और आपको मज़ा भी आएगा और इन्जॉय भी करेंगे। और 2-3 हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा ये सेगमेंट में मैं एक व्लॉग ज़रूर करूँगा, ताकि आपको जो है वो मज़े मज़े की कहानियाँ जो है वो आपको पहुँचाते रहें। तो आज जो हम बात करेंगे, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है कि पेट में जो है वो एसिडिटी या तेज़ाबियत होती है और उसकी वजह से जो है अल्सर हो जाता है। वो फिर दो उसमें हम डिवाइड करते हैं। पेप्टिक अल्सर है जो कि मैदे के ऊपर होता है और आंतों में होता है, तो ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। इस अल्सर के बारे में एक बैक्टीरिया की मतलब वजह बताई जाती है कि ये बैक्टीरिया जो है वो उसकी वजह से होता है, और उसको अगर इलाज किया जाए उस बैक्टीरिया का, तो काफ़ी हद तक जो है पेशेंट जो है ना उनको रिलीफ मिल जाता है इस अल्सर से। उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, माफ़ कीजिएगा। ये बैक्टीरिया जो है वह किस तरीके से जो है डिस्कवर हुआ और दरियाफ्त हुआ और क्या हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी, आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस। ये कहानी शुरू होती है मेरी जेम्स मार्शल नामी एक डॉक्टर से, जो कि जिन्होंने ये दरियाफ्त किया कि हेलिकोबैक्टर जो है उसका ताल्लुक़ है पेप्टिक अल्सर के साथ। यह वो 30 सितंबर 1951 को पर्थ, मगरबी ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ में तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक कानकनी का शहर था, यानी कि जहाँ पे कानकन ज़्यादा रहा करते थे, इसे कैलगरी कहते हैं, वहाँ पैदा हुए थे। शुरू में जो है वो मार्शल जो है वो इस तरह के पेट के दर्द के जो इलाज के लिए वो ज़्यादा कंसिडरेट नहीं करते थे और कहते थे कि यार ये कोई मसला नहीं है, और अक्सर जो है वो नफसियाती मरीज़ बना के और नफसियात दानों को यानी कि साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र कर देते थे। लेकिन उन पेशेंट्स में ये देखा जा रहा था कि सोजिश हो रही है मैदे के अंदर, और कोई ख़ास किस्म के जो है मुड़े हुए या स्पायरल किस्म के जो है बैक्टीरिया भी कुछ पेशेंट में शवाहिद मिले थे, लेकिन उसको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उसमें किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि ये क्या चीज़ है। बाद में जो है वो जब मार्शल ने जो है सोचना शुरू किया कि यार ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया क्यों नज़र आ रहे हैं, तो फिर उसने जो है वो एक रिसर्च की और तहकीक की और पता लगाया कि अक्सर मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं पेप्टिक अल्सर की बीमारी की वजह से या सिविरिटी की वजह से, उन सारे मरीज़ों में ये मुड़े हुए बैक्टीरिया यानी कि कोमा शेप मुड़े हुए बैक्टीरिया पाए जाते हैं। शुरू में इसका नाम जो क्योंकि ये कोमा शेप थे इसलिए कैम्पेलोबैक्टर रखा, या कैम्पेलोबैक्टर जिजिनाई कहा गया इसको, जिजिनम की वजह से। बाद में मार्शल और उनके एक साथी जो हैं उन्होंने एक रिसर्च मकाला जो है वो पब्लिश किया लैंसेट के अंदर, और बताया है कि तकरीबन 22 पेशेंट जो गैस्ट्रिक अल्सर के यानी कि मैदे के अल्सर के थे, उनमें 70% तकरीबन 78% लोगों में ये मुड़े हुए स्पायरल किस्म के जो है बैक्टीरिया पाए गए, और ड्यूडेनल अल्सर में जो 13 केसेस थे उसमें पूरे के पूरे केसेस में ये मुड़े हुए बैक्टीरिया जो है वो नज़र आए, एंडोस्कोपी और बायोप्सी की बात तहकीकात के बाद। अच्छा, 1989 में यानी कि 1989 में जो है इस बैक्टीरिया को हेलिकोबैक्टर कह दिया, क्योंकि बाद में ये पता चला कि हेलिकोबैक्टर और कैम्पेलोबैक्टर जो है उनकी जो है स्ट्रक्चर में फ़र्क है, तो उसका नाम जो हेलिकोबैक्टर रख दिया गया। लेकिन दिलचस्प नुक्ता यहाँ आता है कि ये भाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये डिस्कवर कैसे हुआ, यही तो कहानी है जो आपको बतानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। 1984 में जो है वो मार्शल ने जो है वो कोशिश की कि कोई एनिमल इस तरह का यूज़ किया जाए जिसमें साबित कर सकेंगे ये हेलिकोबैक्टर जो है वो मैदे का अल्सर या क्या कहते हैं आंतों का अल्सर कराता है, लेकिन कोई एनिमल इस तरह का नहीं था और ना ही कोई इस बात पे यकीन कर रहा था मार्शल की। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, यानी कि मैं खुद क्यों ना एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो बन जाऊँ बॉडी, और ये साबित करूँ कि जो है ये बैक्टीरिया जो है इसका ताल्लुक़ है पेप्टिक अल्सर के साथ या ड्यूडेनल अल्सर के साथ। तो उसने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया को जो है वो कल्चर के यानी कि ग्रो किया,
और उस ग्रो को करने के बाद जो है वो पूरा का पूरा मादा जो है उसने पी लिया। जी हाँ, उसने पी लिया, ये साबित करने के लिए कि ये बैक्टीरिया जो है इसके साथ शामिल है। क्या क्या लोग करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। सही बात है ना कि कितनी मुश्किल बात है कोई, और उसको पता नहीं कि होने वाला क्या है, ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन उसने इसके कतई नज़र कि ये खतरनाक होगा, उसने वो मादा पी लिया। और फिर कुछ अर्से बाद जो उसको बीमारी, लेकिन उससे पहले उसने अच्छा मैं बता दूंगा आपको कि उससे पहले उसने अपनी एंडोस्कोपी कराई, अपना मैदा चेक कराया कि सब कुछ नॉर्मल था, ताकि लोग यकीन करें कि भाई ये इसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद उसने जो है वो फिर 3 दिन में 2 दिन में कह करनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई। उसके बाद उसको जो है वो एसिडिटी जो है, एसिड जो होता है एक्लोराहाइड ये कहते हैं हम, वो कमी बाकी होना शुरू हो गई और काफ़ी वो बीमार शुरू हो गया। फिर उसकी एंडोस्कोपी की गई तो पता चला कि उसकी जो मैदा है, जो उसकी लाइनिंग है क्या कहते हैं, उसमें सोजिश शुरू हो गई है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, जिसे गैस्ट्राइटिस वगैरह हम कहते हैं। और बाद में उसकी बायोप्सी की गई तो पता चला कि जो है इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, और जब चेक किया गया तो पता चला कि हेलिकोबैक्टर पाइला है। और ये जो है वो मुस्तकिल वो उसको फॉलोअप करते रहे, उसकी एंडोस्कोपी करते रहे, और फिर तकरीबन 14वें दिन जो है, तीसरी जब एंडोस्कोपी हुई तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ भी इसके अंदर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, यानी कि बैक्टीरिया है जो कि ये मैदे में प्रॉब्लम कर रहा है। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, एंटीबायोटिक बिस्मिल वगैरह जो देते हैं ट्रीटमेंट, और वो सेहतियाब होना शुरू हो गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से एच पाइलोरी बैक्टीरिया बताने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए, साबित करने के लिए कि इसका ताल्लुक़ है पेप्टिक अल्सर से, एक जो है डॉक्टर ने अपनी जान जो है रिस्क पे डाल दी, और लेकिन उसने साबित कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी स्टोरी। इसी तरह की दिलचस्प और मुनफरद किस्म की स्टोरी जो कि तिब्बी साइंस के हवाले से होंगी, वो आपको मैं मुस्तक़बिल में सुनाता रहूँगा। मेरी वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें, दिखाते भी रहें। अल्लाह के मान, टेक केयर।